hi to all your friends here. और थोड़ा सा गुस्से में भी है मेरे से क्योंकि आई गिव यू एन अपॉर्चुनिटी तू कभी ऊपर जा कभी नीचे जा। अच्छा आज की वीडियो का गाइस टॉपिक है हाउ नेहा स्विच्ड हर जॉब फ्रॉम रिटेल टू एडमिनिस्ट्रेशन। हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। टुडे इज फ्राइडे, अभी ऑफिस से आए हैं एंड बड़े दिनों बाद लास्ट फ्राइडे वी वर इन प्रिंस एल्बर्ट वास्कसू, तो राशन नहीं आया, आज मैं राशन लेके आया हूँ। एंड नेहा जी बड़ी व्यस्त है, लगी हुई है सामान संभालने और थोड़ा सा गुस्से में भी है मेरे से क्योंकि एक दो चीजें आइटम लिस्ट में नहीं थी, मैं ले आया हूँ। हेलो नेहा जी, वेलकम नेहा जी। इतना काम है ना मेरे पास इस टाइम। आई जस्ट केम फ्रॉम ऑफिस एंड इसने भरमार कर दिया सामान की। लाइक इट इज लुकिंग लाइक अ गोडाउन राइट नाउ मेरा घर। ये देख लो हनी आ गई है इस बार। ये हनी लाया, इस बार हनी भी आनी थी हमारी 3 का पैकेट। लेकिन तेरे को पता है यार, मैं मूंगफली लाना ही भूल गया। और बाकी आपको बताएं, हमारे यहाँ मच गई है होड़, वैक्सीनेशन की होड़, क्योंकि एकदम से मैं एलिजिबल हुआ पहले 37 एंड ओल्डर, तो आई वॉज एलिजिबल, लेकिन मैंने 1-2 दिन लगा दिए, फिर नेहा भी एलिजिबल हो गई। एंड हमने क्या किया, यहाँ पे रूल था कि यू कैन टेक 3 आवर्स ऑफ पेड टाइम ऑफ टू गो एंड गेट वैक्सीनेटेड। तो हम चले गए, लाइन में लग गए, ड्राइव थ्रू वगैरह में, जो वॉक इन क्लिनिक थे उसमें अपॉइंटमेंट नहीं थी हमारे पास। हम 2.5 घंटे लाइन में लगे रहे, हमारा नंबर आया तो वो कहते हैं वैक्सीन खत्म हो गई। यार ये इतना गलत हुआ है, खड़े खड़े थक गए, बुरा हाल हो गया। लेकिन एक्चुअली मुझे लगता है कि जहाँ तक है वो 4 बज गए थे, हाँ, इसलिए इसलिए उन्होंने हुआ। ना होशियारी कर ली। वैक्सीनेशन खत्म नहीं हुई, क्योंकि वैक्सीनेशन तो हर भाई साहब यहाँ पे अब लोकल फार्मेसी में भी मिलने स्टार्ट हो गई है। हाँ। तो लोगों ने बुकिंग करनी, आज इन्होंने कर दिया 32 एंड ओल्डर आर एलिजिबल टू गेट वैक्सीन। हमारे आसपास सारी फार्मेसीज फुली बुक्ड है। अब हम जो है, अब कल हमारा बड़ा तगड़ा फिर से वॉक इन में सुबह सुबह लाइन में लगेंगे, देखते हैं अगर नंबर आ जाए तो करवानी जरूर है कल। नहीं तो मैंने अपॉइंटमेंट भी बुक कर ली है, वैसे वो हफ्ते बाद की मिली है। अगर कल हमारा नंबर नहीं आया तो हफ्ते बाद तो हम चले ही जाएंगे अपॉइंटमेंट में। आज की वीडियो का गाइस टॉपिक है हाउ नेहा स्विच्ड हर जॉब फ्रॉम रिटेल टू एडमिनिस्ट्रेशन। This video we wanted to make it for so long and it just getting delayed all the time. But today we'll tell you how Neha, since she worked in Cabela's for 6 years, which was a retail, how she managed to move from retail to administration. She'll share some tips and tricks with you. और तब तक हम ये जानते हैं कि आज सफर में क्या है नेहा जी। आज सफर में है, आई एम जस्ट सो टायर्ड कि आज मेरा बनाने का बिल्कुल मन नहीं है। तो वी आर मेकिंग पिज्जा, विच इज आर पिज्जा इज दिस, एंड आर्या का भी निकाल लूंगी। बोथ आर फ्रोजन पिज्जाज, ओवन में डालेंगे घर के, एंड देन गर्मा गर्म पिज्जा खाएंगे, साथ गार्लिक ब्रेड खाएंगे, थोड़े से मटर पुलाव पड़े हुए हैं कल के, वो खाएंगे। और ये पिज्जा मेरे को दिख गया स्टोर में, विच वॉज चिकन टिक्का पिज्जा। फ्रोजन पिज्जा ज्यादातर हमें स्वाद नहीं इतना लगता, बट इट वॉज ओनली $8, तो मैंने कहा चले यार गिव इट अ ट्राई। और साथ में नकार दिया फ्रोजन पिज्जाज ना, बिकॉज हमें स्वाद नहीं आता और वो मजा नहीं आता। तो वी आर लाइक कभी कभी खाना होता है फ्रेश खा लेंगे, लेकिन आज आई वाज लाइक रियली टायर्ड एंड वी डिडंट वांट टू गो आउट। और एक और चीज जो हमारी सफर में है वो है कॉर्न ऑन द कॉब, यानी भुट्टा। एंड देन उसको बनाने का ना यहाँ तरीका बड़ा अच्छा है, बारबेक्यू पे बनता है, बट इफ यू सोक दैट इन वाटर फॉर अबाउट हाफ एन आवर और सो, बहुत अच्छा बनता है। डू यू सी दिस, मैंने उसको सिंक में भिगो दिया है पानी में, ये, और ये ऐसे का ऐसा ही हमने उठा के बारबेक्यू पे रख देना है। मतलब इट विल बी लाइक स्टीम्ड, अंदर उसमें मॉइस्चर होएगा बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा स्वाद आता है। नेहा तू यही है अभी? थैंक्स टू यू। मेरे को लगा तू कपड़े बदलने चली गई है। इतना सामान है ना कि मुझे सामने में ही 2 घंटे लग जाते हैं। थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा नीचे जाता है, थोड़ा सा इस फ्रिज में जाता है, थोड़ी सी ऊपर वाली फ्रिज में जाता है। I get so tired. तू देख बात सोच, तू कहती है डाइटिंग और एक्सरसाइजिंग, आई गिव यू एन अपॉर्चुनिटी, तू कभी ऊपर जा कभी नीचे जा। अच्छा मेरी एक्सरसाइज काफी हो जाती है जज जी, ठीक है ना? नहीं, मैं आई एम बीइंग अ वेरी केयरिंग हस्बैंड। जब रब ने आपको दिया होता है रिटेल में जॉब, तो आप थक जाते हो सारे दिन खड़े होके, फिर आप मांगते हो कि मेरे को चाहिए भैया बैठने की जॉब चाहिए। हम भी बैठे हैं आराम से, रिटेल में काम कर करके थक गए हैं, अब बैठने की जॉब है तो अगली ने स्टैंडिंग डेस्क मंगवाया है। तो यार बात ये हुई है, मैं सारा दिन ना बैठ के परेशान हो जाती थी। आई मीन दिस इज हाउ लाइफ वर्क। जब भी कुछ अयो है जी रब दे रंग, मन वही करता है, मन जो चीज नहीं होती तो वही बात है, देख लो। कुछ भी चल ठीक है, मैं जा रहा हूँ नेहा। जा तो जी कपड़े वगैरह चेंज करके आ गए हैं। मैं कोई खेत से लेने जा रही हूँ, खेतों से भुट्टे तोड़ के ताजे ताजे नेहा जी लाई है। हाँ, जरूर। तो आपको प्लांट का अपडेट रहने दो, आज प्लांट का रहने दो, चलो छोड़ो ना, आज तो तू
देगा नहीं, आज तो देगा नहीं, जाके दिखा दे। अब हमारे हम गए थे ना धनिया आ रहा है, इसलिए ये नहीं बता रहा। आ गया थोड़ा, बता आगे क्या करें अब। आ गया, ये देख लो, ये देख लो जी धनिया कहाँ तक पहुंचा है। मूली को ज्यादा काल थी, मूली जल्दी आ गई, अब बाहर नहीं जा सकती फिलहाल अभी और 2 हफ्ते, पता नहीं क्या होगा। अब ये देखो धनिया, ये सब में प्रोपोगेट हो गए हैं, ये ऑलमोस्ट सब पे। ये जो आप सीटी सुन रहे हैं ये हमारे ओवन की है, जो चीख चीख के कह रहा है कि निकाल लो पिज्जा और खा लो। एंड मूली तो आपको पता ही है, वो फिर मूली अपना काम कर रही है, बहुत अच्छा चल रही है। नहीं, मूली को ना बहुत काल थी, मूली जल्दी आ गई है। अब मूली बाहर नहीं जा सकती फिलहाल अभी, जब तक फ्रॉस्ट है। देखा है, इसलिए मेरी आराम आराम से आ रही है। अच्छा? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप विन हो जाओ, आपकी विन नहीं हमारी विन है जी। हाँ जी, हाँ जी। अब क्या कहोगे हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। एग्जैक्ट, ये तो Here she comes, here she comes. स्टार आर्या। Here is the superstar Arya. सब कह रहे हैं आर्या की वीडियो, आर्या का चैनल, आर्या की वीडियो है। So, how are you? Good. Okay, but what do you have to say? For what? Say hi to all your friends इसी बात पे। Yeah. So आर्या the first name। भाई साहब ऐसा हुआ, मैंने को बोला चलो स्टार्ट करो, तो ये आर्या कहती है ऑन नहीं है कैमरा। मतलब मेरे साथ ऐसा बहुत होता है, मैंने आपको बताया ना। Okay, okay आर्या, you gotta say hi to all your friends here। तो आप first name is हरगुन कौर। Hi, Hargun Kaur. The second name is Sherleen। Hi, Shalene. Third is Yasin। Hi, Yasin. The fourth name is Arushi। Hi, Arushi. Next is Jaspreet। Hi, Jaspreet. The next name is Harrachan। Hi, Arachan. The next name is Harsimran Singh। Hi, Simran. Simran Singh। The next name is Sanmeet। Hi, Sanmeet. And the last name is Simarjot। Hi, Simarjot. That's it. Good So job. guys, sorry for delaying this। आर्या कभी अवेलेबल नहीं होती, कभी हम बिजी होते हैं, कभी वी जस्ट फॉरगेट, सो वी रियली अपोलोजाइज। अब ये पिछले वीकेंड के बाद वी वर वेरी वेरी बिजी दिस वीक। तो जी खाना खाने बैठने लगे हैं, खाना टेबल पे सारा आ गया है। हमारी गार्लिक ब्रेड एंड पिज्जा एंड दैट्स ऑरेंज फॉर आफ्टर। ये इधर मटर वाले चावल है, ये इधर नेहा जी हैं ये आया जी है, एंड नेहा जी ने कैमरा पकड़ा। खाना खा के फिर से बात करते हैं आपसे। जस्ट ले आया है बना के कॉर्न ऑन द कॉब, आप देख लो। इसमें ना वो पानी रखने से ना मॉइस्चर रहता है। हाँ, वाह। देख, इट्स लाइक ये अभी खोल के छोड़ देते हैं थोड़ी देर। हाँ, इट्स लाइक ये बॉयल हो जाते हैं ना। तो जी खाना वाना डन हो गया। कहाँ रह गई? आ गई। बा मुलायदा हो गया। पेश है नेहा जी। कुछ भी गाइस, स्टार्ट करते हैं। आज मैं ना, आपको जैसे पता होगा, अगर आपने हमारी पीयर स्टोरी देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैंने अपनी करियर यहाँ पे स्टार्ट किया था रिटेल से, लेकिन सून आफ्टर दैट लाइफ में प्रायोरिटीज बदल गई। आई वॉन्टेड टू गो बैक बिकॉज ऑफ रीजंस दैट आई वॉन्टेड वर्क लाइफ बैलेंस। आर्या हो गई थी तब तक, तो मुझे था कि मैं वापस जाऊं वेयर आई एक्चुअली बिलोंग्ड। आई वर्क फॉर ऑलमोस्ट लाइक 7 to 8 years इंडिया में, ऑफिस वाली जॉब में, मोर क्लरिकल जॉब। सो तो यहाँ पे आके आई वॉज डेस्परेटली लुकिंग टू स्विच माई करियर फ्रॉम रिटेल to office kind of job. Now to switch your career after almost 4 to 5 years, it was a big challenge. Guys, कोई बुलाता ही नहीं था। इतनी बार मैं अप्लाई करती थी, like you get so frustrated कि तुम्हें लगता है यार सब कुछ लिखा हुआ है मैंने अपने रिज्यूमे में, फिर भी मुझे कॉल नहीं आती। One fine day I sat and I thought कि मैं क्या गलत कर रही हूँ। Then I realized कि मेरी स्ट्रैटेजी चेंज होनी चाहिए, द वे आई अप्लाई। मैंने ना अपने रिटेल की सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हुई थी। जैसे कि आप जानते हैं मैं कबेलास में काम करती थी, आई वॉज एन इन्वेंटरी लीड। सो मैंने कहा यार मैं इसको ना इतना ज्यादा मुझे उस पे फोकस ना करके मुझे उसमें से सुपरवाइजरी या फिर रिपोर्टिंग या फिर ऑफिस रिलेटेड जो स्किल सेट था जो मैं करती थी वो निकाल लेना चाहिए और उसको एक अलग तरीके से ड्राफ्ट करना चाहिए रेज्यूमे में। मैंने क्या किया, मैंने उसको बहुत कम कर दिया, क्रिस्प कर दिया, और उसके बाद मैंने अपने एक्चुअल स्किल सेट जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं, जैसे कि मैं वहां पे करती थी रिपोर्टिंग, आई यूज टू डू ऑडिटिंग, आई यूज टू सुपरवाइज,
ये सारी चीजें मैंने एक अलग तरीके से ड्राफ्ट करी अपने रेज्यूमे में और लिखा और उसको हाईलाइट करा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप रिटेल में हैं, चाहे आप फूड आउटलेट पे ही काम करते हैं, तो आपको हाईलाइट क्या करना है उसमें? कस्टमर सर्विस स्किल्स हाईलाइट करो। हाँ। अपनी कम्युनिकेशन हाईलाइट करो कि आप कैसे इन्वेंट्री चेक करते हो, कितना सामान चाहिए, ऑर्डर करते हो। हाँ। तो मतलब अगेन सप्लाईज ऑर्डर करते हो, कस्टमर सर्विस में आप कस्टमर के साथ कांटेक्ट करते हो, यू प्रोवाइड एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस एंड यू मेंटेन कॉन्टैक्ट्स विद एक्सटर्नल सप्लायर्स, उनके बिल्स चेक करते हो, इन्वेंट्री लगाते हो, सो यू डू दैट स्टॉकिंग, रिसीविंग, शिपिंग, कुछ तो ये सब आप इन सब टास्क को हाईलाइट करो एज योर एक्सपीरियंस। क्योंकि गाइस पता है क्या होता है, एक्सपीरियंस तो आपको वही है और कनेडियन एक्सपीरियंस से ही आपको कुछ निकालना है जो हाईलाइट मिले आपके नेक्स्ट एम्प्लॉयर को और वो देखे कि आप कैसे उसके लिए यूजफुल हो गए। To be honest, you have to tailor make your resume every time you apply for a job. अब मैं ये नहीं कह रही आपको कि आप मैनिपुलेट करो अपना स्किल सेट, नो, बट आई वुड से कि आप अगर आप बैठोगे ना अपने आप और आप सोचोगे कि आप क्या करते हो। फॉर एग्जाम्पल यू वर्क लाइक, इसने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपको, फूड इंडस्ट्री में आप काम करते हो। लाइकवाइज अगर आप डॉलर स्टोर में काम करते हो, अगर आप कहीं पे क्लोथिंग स्टोर में काम करते हो, टिपिकल रिटेल या इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में काम करते हो, आप बैठ के सोचो कि what all stuff I do which is not retail, which means आप रात को क्लोजिंग करते होगे, अपने POS रजिस्टर की, कैश रजिस्टर की। वेरी गुड पॉइंट। उसमें आप फोकस अपने जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी का फोकस लोगों के लिए कैश इन कैश आउट पे लेके आओ। हाँ। कि आप कैश हैंडल करते हो, आप रिपोर्ट्स प्रिंट करते हो एट द एंड ऑफ द डे, एंड आप रिकंसाइल करते हो अपना कैश रजिस्टर। Yes. और कुछ मिसमैच होता है तो आप अपने ऊपर ऑफिस, कैश ऑफिस में जाके रिपोर्ट करते हो। सो रीड्राफ्ट ऑल ऑफ दोस एंड शो दैट यू डू अदर देन योर प्राइमरी रिटेल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू ऑल्सो डू एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। सो एक कैटेगरी अलग बना लो अपने रेज्यूमे में विच इज अंडर योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसमें आप एक कैटेगरी बना दो सेल्स एंड सर्विस, एक कैटेगरी बना दो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन स्टफ, हाँ, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटीज। हाँ, तो गाइज ऐसे लिखोगे आप, फिर उसके साथ आई एम 100% श्योर ऑल पीपल हु वर्क इन रिटेल ऑल्सो डील विद नॉट ओनली इन्वेंट्री और क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द स्टोर्स, यू ऑल्सो डील विद फाइलिंग, स्कैनिंग, सेंडिंग इट टू द हेड ऑफिसेस, डीलिंग विद इनवॉइसेस, पेमेंट करते होगे आप कहीं ना कहीं, वेंडर्स को बोलते होगे ये इनवॉइसेस ने अपने अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट को भेजते होगे। तो गाइज ये बेसिकली आपको खुद सोचना है और बैठ के करना है। एंड इसके अलावा मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप अपना पुराना स्किल, जो आपका पुराना एक्सपीरियंस है इंडिया का या आपकी होम कंट्री का, वो इरेज कर दो, नहीं, वो भी लिखो, बट टू बी स्पेसिफिक, जस्ट मेक इट प्रिसाइज। होता क्या है, इंडिया में जो ट्रेंड है रेज्यूमे का, वो ऐसा ट्रेंड है कि डिटेल्ड बनाओ, बड़ा पेजेस एंड पेजेस होते हैं, 2 से 3 पेजेस भी होते हैं, वो सारा कट कर दो आप सिर्फ कनेडियन एक्सपीरियंस लिखो अपना अच्छे से इलेबोरेट करके, और इंडिया का एक्सपीरियंस को समराइज करो। और जो ड्यूटीज आपने 10 लाइनों में लिखी हुई है अपनी, उसको समराइज करके 4 में, 3 में, 2 में कर दो, ताकि आपका रेज्यूमे 2 पेज से ज्यादा ना हो। एंड उसमें आपकी जो स्किल्स हैं वो हाईलाइट हो जाएं और आपके करंट जॉब की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हाईलाइट हो जाए। बिल्कुल। तो गाइज यू हैव टू पिक एंड चूज एंड देन अप्लाई। इट इज टीडियस टू मेक 2 or 3 डिफरेंट टेलर मेड रिज्यूमेस, बट गाइज दिस इज द वे टू गो एंड आपको जरूर कामयाबी मिलेगी इस वे से। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिलीजियसली अप्लाई एवरी सिंगल डे। डू नॉट थिंक कि मैंने 100 जॉब्स अप्लाई कर ली हैं, लाइक 100 इज अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, बट जस्ट टू से दैट कि अगर आपने हर रोज अप्लाई करते हो लेकिन कॉल नहीं आती हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक, महीने तक, डू नॉट लूज होप। तो आप रिदम से अपना रोज अप्लाई करो एंड आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। एंड इट इज ओनली अ मैटर ऑफ गेटिंग दैट 1 इंटरव्यू कॉल। एंड बिलीव मी, यहाँ पे इंटरव्यू कॉल आने की देरी होती है, बस इंटरव्यू कॉल आया नहीं और आप यू विल इजीली क्रैक द इंटरव्यू। यहाँ पे इंटरव्यूज आर नॉट लाइक कि आपको ग्रिलिंग करा जाएगा, बहुत ज्यादा टेस्ट होंगे आपके स्किल्स फ्रॉम यू। और इंटरव्यू से घबराने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यू इज जस्ट अ कॉन्वर्जेशन, इट इज अ कॉन्वर्जेशन बिटवीन 2 स्ट्रेंजर्स। आपने अपने बारे में बताना है कि आप क्या करते हो, और उसने आपसे पूछना है कि आप यहाँ कब आए, कैसे करते हो, क्या काम करते हो। कंसिडर एन इंटरव्यू लाइक अ कॉन्वर्जेशन। एवरी डे जॉब्स अप्लाई करने वाला रूल आप जरूर रखें, हर रोज अप्लाई करनी है, जो नेहा ने आपको बोला है ये बहुत फॉलो करा है इसने, ये रिलीजियसली ये वाला रूल। इतनी बिजी होती थी,
आई यूज टू वर्क इन रिटेल फॉर 8 to 9 आवर्स स्टैंड ऑन फुट. उसके बाद घर आके आर्या हो गई थी. आई यूज टू इवन डू हाउस होल्ड स्टफ एंड साथ में आर्या को देखना होता था. एंड जस्ट यूज टू डू 13 आवर्स ऑफ 2 जॉब्स ही यूज टू डू. तो मेरे पास घर पे भी कोई इतनी हेल्प नहीं होती थी. एंड वो टाइम बहुत मुश्किल था हमारी लाइफ में. लेकिन आई स्टिल मेड श्योर कि सोने से पहले रोज कम से कम आधा घंटा 1 घंटा निकाल के अपने लंच ब्रेक में मैं शॉर्टलिस्ट कर लेती थी कि कौन सी जॉब्स हैं. क्योंकि और हाँ, जॉब साइट्स के नाम पे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एटलीस्ट सस्कैचुअन के लिए बहुत प्राइम जॉब साइट है sasjobs.ca. हमने बताया भी हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियोस में. उसके अलावा Indeed.ca तो है ही कनाडा में. एंड उसके अलावा लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बना के छोड़ दो एंड कीप अप्लाइंग. तो हिम्मत मत हारना, जरूर अप्लाई करना, रोज अप्लाई करना. अप्लाई विद अ गुड कवर लेटर एंड यू विल बी जस्ट फाइन. होगा जी. मेहनत सफल होनी है. यहाँ तक पहुंचे हो, आगे रब ने आप पे ले जाना है. बस रब पे विश्वास रख के रोज अप्लाई करिए. रोज करो अप्लाई. So thank you so much for watching this video. I hope and this video will help you get your dream job. Yes. And Arya is here. That means we are Don't going forget to subscribe, like, share it with friends. सबको ऑल द बेस्ट बोल दो कि सबको जॉब मिल जाए, जल्दी जल्दी जॉब मिल जाए सबको, जिसको जो चाहिए. जॉब मिल जाए जल्दी है. मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब तब जाके मिली थी जब ये हुई थी. हाँ, तो ये मेरे लिए जॉब लेके आई थी. की किस्मत लेके आई थी. तो I'm ठीक है so जी. tall. Chalo guys, Thank hope you you. guys benefit out of this video, and if you have any questions, do email us or you can Instagram us. And yeah, thank you so much for giving us all the love and support. See you in the next vlog. Bye. Bye.